मैम साहब, महीने का आज आखिरी दिन है, अगर पैसे मिल जाते तो। अच्छा, कितने हो गए? पूरे महीने के मैम साहब 1200 रुपये। 1200? आधे से ज्यादा टाइम तो तुम्हारा दूध फट जाता है, पैसे तुम्हें 1200 चाहिए? मैम साहब, आपने जो 2 दिन दूध फटने की शिकायत की थी उसके पैसे हमने नहीं लगाए, हम तो बाकी के पैसे मांग रहे हैं। मतलब 2 दिन शिकायत की तो उसके अलावा किसी दिन दूध नहीं फटा क्या? मैम साहब, बाकी के दिन दूध फटा या नहीं फटा उसका हमको क्या पता है। ये बकवास मुझे नहीं करनी। 800 रुपए दूंगी, लेना हो तो कल आके ले जाना। लेकिन मैम साहब, 800 रुपये की तो हमारी खरीद भी नहीं, 800 रुपये में नहीं होगा मैम साहब। 800 से 1 रुपए ऊपर नहीं दूंगी, और कितने की खरीद है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेना हो तो लेना, वरना मोहल्ले में दूध बेचने वालों की कमी नहीं है। लेकिन मैम साहब सुनिए तो मैम साहब। मम्मी, लेकिन वो दूध तो ठीक देते हैं, फिर आपने उनके पैसे क्यों काटे? अरे तो क्या उनके हिसाब से पैसे दूंगी? और तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चल ऊपर होमवर्क कर अपना, चल चल। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। अंदर कुछ काम कर रही थी इसलिए ऊपर बुला लिया। कोई बात नहीं मैम साहब। मैम साहब, अब दूध तो खराब नहीं हो रहा है ना? नहीं, दूध तो खराब नहीं हो रहा है, लेकिन कल से आने की जरूरत नहीं है। क्यों मैम साहब, अब क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, मैं ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर लूंगी, वहां मुझे सस्ता मिलता है इसलिए। मैम साहब, हम इतनी दूर से इस मोहल्ले में सिर्फ आपको दूध देने के लिए आते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे लिए एक एक ग्राहक कितना जरूरी है। मैम साहब, अगर आप भी दूध लेना बंद कर देंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैम साहब, हमारी हालत को समझिए मैम साहब। तेरी हालत का ठेका मैंने तो नहीं ले रखा, अब मुझे सामान जहां से सस्ता मिलेगा मैं वहां से लूंगी ना। ठीक है मैम साहब, हम 2-4 रुपए किलो रेट में कम कर देंगे, लेकिन आप दूध लेना बंद मत कीजिए। ऑनलाइन ऐप से खरीदने पर मुझे 1 लीटर दूध के साथ दूसरा लीटर फ्री में मिलता है। देखिए मैम साहब, 1 लीटर पर 1 लीटर मुफ्त तब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे दूध में कोई मिलावट नहीं है मैम साहब। और फिर मैम साहब, आप ऑनलाइन दूध लेंगे, क्या पता हो कैसा हो, कैसे केमिकल का हो। अच्छा, ज्यादा ज्ञान नहीं बांट रहे तू? मुझे नहीं चाहिए तेरा ज्ञान, चल निकल यहाँ से, और जहां से मुझे दूध सस्ता मिलेगा मैं वहां से लूंगी। ऐसा मत कीजिए मैम साहब। कह दिया ना, निकल यहाँ से। मम्मी, आप वो दूध वाले अंकल पे क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं, अब हम उनसे दूध नहीं लेंगे। पर क्यों मम्मी? क्योंकि मुझे ऑनलाइन सस्ता मिलता है इसलिए। वो मम्मी, वो तो यहाँ पे कितने टाइम से दूध पहुँचा रहे हैं और उनका दूध कितना अच्छा भी है, तो फिर आप उनको क्यों निकाल रहे हो? तू इतना बड़ा नहीं हो गया है कि मुझे बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। चलो जाओ अंदर, अपना काम करो। ईशान, ईशान डॉक्टर आ रहे हैं। मम्मी, बस बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ इसे? डॉक्टर, पता नहीं क्यों ईशान के पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। इसने रात को नॉर्मली खाना खाया था और सोने से पहले दूध पिया था, बस पता नहीं पूरी रात परेशान रहा है। डॉक्टर, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ। आराम से। मम्मी, डॉक्टर, ईशान को क्या हुआ? क्यों उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था? एक्चुअली उसे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग? पर उसने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं, उसने घर का ही खाना खाया था और बस रात को दूध पी के सोया था। आप दूध कहाँ से लेते हैं? दूध एक ऑनलाइन ऐप है, डेयरी टू डोर। मुझे लगा ही था, तभी ईशान की तबीयत खराब हुई। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी। एक्चुअली ये जो कंपनी है, ये दूध को टेस्टी बनाने के लिए उसमें केमिकल्स मिक्स कर रही है। क्या? और ईशान पहला केस नहीं है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ आया है। डॉक्टर, ईशान तो ठीक हो जाएगा ना? अभी उसकी कंडीशन ठीक है और आप इससे मिल भी सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तेरी हालत का ठेका मैंने तो नहीं ले रखा, अब मुझे सामान जहां से सस्ता मिलेगा मैं वहां से लूंगी ना। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया मैम साहब? भैया,
मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था और शायद भगवान मुझे इसी की सज़ा दे रहा है। क्या हुआ मैम साहब? अब आपके बदले मैंने जिस ऑनलाइन ऐप से दूध मंगवाना शुरू किया था, उनका दूध इतना ख़राब था कि मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया और मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मैंने आपके साथ कितना गलत किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है मैम साहब। अच्छा मैम साहब, चल भैया ये आपके दूध के पैसे, और हाँ, कल से 1 लीटर दूध घर पे दे के जाइएगा। जरूर मैम साहब। As technology is growing, we are getting more dependent on apps and websites for our daily use items. But what about the local vendors? Think about it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.